बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रहम करे, लेकिन दुनिया पर जो बदतरीन बहरान अब आने वाला है वो इस वक्त पूरे यूरोप को अपनी लपेट में लेने जा रहा है। देखिए, कुछ अरसा पहले जब इकोनॉमिस्ट मैगजीन का ये फ्रंट कवर आया था तो उस वक्त हकीकत टीवी ने आपको तफसीली इसको डिकोड करके बताया था। ये गंदम के जो खास तौर पर खोशे आपको नजर आते थे उसमें खोपड़ियां बनी हुई थी। इसका क्लियरली क्लियरली साफ मतलब है कि अब पूरी दुनिया में कहत बर्पा होने जा रहा है और दुनिया की एक बड़ी आबादी भूख से मरने जा रही है। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इतनी खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कह दिया है कि पूरी दुनिया कहत में मुब्तला होने जा रही है। और उसके बाद जो सबसे बढ़कर सूरत हाल है वो पूरे यूरोप के अंदर अब यानी वो 19वीं सदी में वापस जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक वहां पर भी बगावतें सर पर खड़ी हैं। देखिए, सर्दियां आ रही हैं और सर्दियां आते ही एक तो जर्मनी की गैस बंद करने का रूस ने जो ऐलान किया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 हम बंद करने जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था हमने रिपेयर करेंगे, अब उन्होंने इंडिकेट कर दिया है। अब जर्मनी की चीखें निकल गई हैं। आप ये देखिए कि इन लोगों ने 9 अरब यूरो फैसला किया था कि हम सब ने मिलकर यूक्रेन को एड देनी है। अब जब इन्होंने देखा कि रूस ने इनकी गैस बंद कर दी है, इनकी अपनी इकोनॉमी जमीन बोझ हो रही है, तो उन्होंने कह दिया जी हम कुछ नहीं देंगे और साथ कह दिया कि तुम जाकर IMF से या फलाने फलाने मुल्क से रहो। अब होने क्या जा रहा है, प्यूटिन ने एक जोक मारा। उसने कहा कि एक दफा मैं जर्मनी गया तो मैंने उनको कहा कि सोचो जब हम तुम्हारी गैस बंद कर देंगे तो तुम्हारे पास तो लकड़ियां जलाने के लिए भी कोई चीज नहीं होगी, तो कैसे जलाओगे। वो कहता मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब ये रियलिटी बनने जा रही है। दुनिया की गंदम 90%, ये जरा समझने वाली बात है, पाकिस्तान समेत दुनिया की 90% गंदम यूक्रेन और रशिया मिलकर पूरी करते हैं। यूक्रेन में लड़ाई है, रशिया की पूरी दुनिया से लड़ाई है, उससे तो वो लेने नहीं दे रहे, यूक्रेन से वैसे नहीं जा पा रही। और उसके अलावा जो शिप जाना था उन्होंने पाबंदियां चूके रशिया पर आयद कर दी। अब वहां पर सारे बड़े पॉलिटिशियंस, वहां पर सियासतदान, इवन के प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदों से इस्तीफे दे रहे हैं। और खतरा यह है कि पूरे यूरोप के अंदर बगावत खड़ी होने वाली है, क्योंकि वहां पर बिजली का बहरान आने वाला है, वहां पर लोड शेडिंग होने वाली है, पूरे यूरोप के अंदर हालात खराब होने वाले हैं, वहां पर गैस नहीं होगी और सर्दियां वहां पर जिस तरह पड़ती है वो तबाहकुन है। मौसम बदल रहा है। आप अंदाजा करें कि इंग्लैंड के अंदर, बरतानिया में 40 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचने वाला और कई जगहों पर पहुंच चुका है। और वहां पर लंदन के मेयर ने इमरजेंसी इस वक्त डिक्लेयर कर दी है हीट वेव की वजह से। यानी आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर 2 दिन के बाद 36 डिग्री टेम्परेचर, ये कभी जिंदगी में उन्होंने फेस नहीं किया। हीट वेव वहां पर पहुंच गई है और हीट वेव के बाद वहां पर खास तौर पर एनर्जी क्राइसिस आ रहा है। पूरी दुनिया का मौसम कंट्रोल किया जा रहा है। अब पूरी दुनिया का जब आप मौसम कंट्रोल करते हैं तो आप ये देखिए कि सबसे पहले फूड क्राइसिस आता है। आपका फूड पककर तैयार नहीं होता, जंगें हो रही हैं, कोरोना दोबारा आ रहा है। और उसके बाद अब यूरोप के अंदर जो तबाही आ रही है वो इतनी खतरनाक है कि वहां पर गैस नहीं होगी, इंडस्ट्री ठप हो जाएगी, आपके इवन के ट्रैक्टर्स तक नहीं चलेंगे, उनका बिजली का कोई निजाम नहीं। अब उनको समझ आ रही है कि हमने रूस के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है, अमेरिका ने हमें ट्रैप कर दिया, या दुनिया की वो ताकतें जो पूरी दुनिया को जंग में धकेलना चाहती थी उन्होंने हमें पूरी तरह ट्रैप किया। अब यूरोप को समझ नहीं आ रही, उनकी अपनी इकोनॉमी बुरी तरह तबाह बर्बाद हो रही है। और अब उन्होंने जो वार्निंग जारी की है वो पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस आ रहा है। और खतरा ये है यूरोप के अंदर, उन्होंने वहां की फोर्सेस को अलर्ट रखा है कि जब लोड शेडिंग शुरू होगी गैस का, चूंकि अभी तो उनके पास जो जखीरा वो ऐसे सब खत्म हो गया है, अब जो सर्दियों के अंदर तलब होगी, जब ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो वहां पर हंगामे फूट पड़ेंगे। और जब हंगामे फूट पड़ेंगे, देखिए वहां पर लोगों ने ये चीज नहीं देखी, यूरोप के अंदर तस्वर भी नहीं है कि लोड शेडिंग हो। आप यूरोप छोड़िए, अब मिडिल ईस्ट में चले जाएं, दुबई के अंदर, UAE के अंदर तस्वर भी नहीं है किसी को कि वहां पर कोई लोड शेडिंग भी होती है। यानी आप सोचिए अचानक वहां पर लोड शेडिंग होना शुरू हो जाए, गैस का बहरान हो जाए। अब आप ये देखिए कि अरब वर्ल्ड वो बिल्कुल समझदार निकले, उन्होंने किसी सूरत अपने आप को बिगाड़ के लिए पेश नहीं किया रशिया के साथ। वो हम ही थे बेशरम लोग कि हमने अमेरिका के कहने पर अपने हुक्मरान इमरान खान का तख्ता उलट दिया। अब आप ये देखिए कि यूरोप को उसकी प्राइस पे करना पड़ी है। अब उनको ये समझ नहीं आ रही हो क्या रे, कहत सर पर खड़ा है, दुनिया के अंदर गंदम का बहरान है, खाने का बहरान है, फूड क्राइसिस आपके सर पर खड़ा है। और उससे बढ़कर अब पूरी दुनिया के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं, जंगे आपको प्लान की जा रही हैं। आप ये देखिए कि रशिया
इस वक्त ईरान के साथ ताल्लुकात बना रहा है, अर्दोगान वहां पर पहुंच रहे हैं और वो नए मामला उनसे तय करें। हम कहां पर खड़े, हमारा पता ही नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है। लेकिन यूरोप के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है वो ये है कि जब वहां पर लोड शेडिंग होती है, इंडस्ट्री ठप होना शुरू हो जाएगी। जब इंडस्ट्री ठप होती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं, उनके एम्प्लॉयज जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो वहां पर जब इकोनॉमी डाउन होती है तो उसके बाद लोग सड़कों पर आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो हुक्मरानों की तरफ मार्च करते हैं। वहां पर ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आपने उनको दबोच लिया। जाहिर सी बात है, एक ही हल उनके पास बचता है कि वो अमेरिकी कैंप से निकल आए या वो रूस के साथ जंग कर दें। अब उनके पास कोई सूरत हाल नहीं। दुनिया की असल में सारी पाबंदियां इन्होंने रशिया पर लगा ली। इन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया। ये सोच रहे थे कि रशिया पर पाबंदियां लगाएंगे, हम सारी पाबंदियां लगाएंगे, रशिया का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये पहले भी जंग से टूटा था। इनको अंदाजा नहीं है कि उनका जो सदर है पुतिन, वो उस लेवल का इस वक्त खड़ा हुआ है। उसको पता ही नहीं था जब सोवियत यूनियन टूटा कि मुझे क्या करना है। वो रोता रहा। अब उसने कहा कि मैंने बदला लेना है। अब वो बदला किस तरह लेना, उसने कैलकुलेट किया था चाइना के साथ मिलकर। देखिए, ये जंग शुरू की थी रशिया ने खुद, क्योंकि ये नाटो के अंदर लेकर आ रहे थे यूक्रेन को ताकि नाटो की फोर्सेस चली जाए और हम रशिया पर हमला करें। उसने पहले ही जंग छेड़ दी। उसने सारी चीजें चाइना के साथ मिलकर कैलकुलेट की। अब आप बताइए, वो सारे का सारा मीडिया जो कह रहा था यूक्रेन रशिया की जंग में रशिया का इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब पूरे का पूरा यूरोप इस वक्त बैंकरप्ट होने का खतरा है। और सबसे बढ़कर वहां की इकोनॉमी जब तबाह होगी तो पूरी दुनिया में क्राइसिस आएगा। यानी ये वो फितनों का दौर है जो अहादीस के अंदर मेंशन किया गया था। पूरी दुनिया में कहत होगा, जंगें बर्पा होंगी, तबाही होगी। अब वो दुनिया के अंदर तबाही देखने जा रहे हैं। और देखिए, सबसे बढ़कर जो मामला है वो अमेरिका का है। अमेरिका ने दुनिया के अंदर कोई जंग अपने मुल्क के अंदर नहीं लड़ी। उसने हमेशा दूसरों के ममालिक में जाकर जंगें लड़ी है। हमने देखिए अमेरिका के पीछे लगकर अपना बेड़ा गर्क किया। उसका हुआ क्या कि पाकिस्तान के हालात देखिए कितने खराब हो गए हैं। इसी तरह यूरोप ने भी अमेरिका के पीछे लगकर अपना बेड़ा गर्क किया। रूस तो बिल्कुल ठीक हो गया। आप ये देखें कि उसकी जो ऑयल की प्राइसेस थी वो कितनी बढ़ी, उसने पैसा कमा लिया। गैस की कीमत बढ़ गई, उसने दुनिया को कहा रूबल के अंदर लो। यानी वो सारे का सारा जो प्लान इन्होंने रूस के खिलाफ बनाया था, उस बंदे ने अकेले तितर बितर कर दिया इनका प्लान। कहा पूरा यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, कनाडा, इवन के पाकिस्तान भी उसके खिलाफ हो गया। सिर्फ इमरान खान नहीं रहा, बाकी तो हम सारे उसके खिलाफ है। आप ये देख लें कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ, लेकिन वो अकेला जीत गया और चाइना सिर्फ उसके साथ खड़ा है। तो उन लोगों ने तो पूरी दुनिया के अंदर ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली थी। अब आप देखिए कि रशिया के पास गंदम थी, उन्होंने इमरान खान को कहा हम आपको गंदम देंगे सस्ती, आपको तवानाई देंगे, एनर्जी, सब कुछ। हमने अमेरिका के पीछे लगकर अपनी इकोनॉमी का जनाजा निकाल दिया। डॉलर 215 पर ले गए। पूरी पाकिस्तान के अंदर तबाही की जो सूरत आती, बड़ी बड़ी कंपनीज अब बैंकरप्ट है, वो अपना पैसा निकाल कर ले जा रही है, अपने ऑपरेशंस बंद कर रही हैं। और इस सूरत हाल में हमने अमेरिका के पीछे रहकर अपना बेड़ा गर्क तो किया, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने भी अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अब पूरी दुनिया के अंदर वो तबाही आ रही है। वो सारी पेशन गोइयां एक एक करके अब पूरी होने जा रही हैं। और पहली मर्तबा यूरोप के अंदर लोड शेडिंग, बहरान, ये सब आएगा। यानी वो 19वीं सदी में वापस जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।